इनमें बहुत से वे लोग थे जो उसके पीछे पीछे चले आए थे। जब फरीसियों के कुछ धर्मशास्त्रियों ने ये देखा कि यीशु पापियों और कर वसूलने वालों के साथ भोजन कर रहा है, तो उन्होंने उसके अनुयायियों से कहा, यीशु कर वसूलने वालों और पापियों के साथ भोजन क्यों करता है? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, चंगे भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, रोगियों को ही वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास किया करते थे। कुछ लोग यीशु के पास आए और उससे पूछने लगे, यूहन्ना और फरीसियों के चेले उपवास क्यों रखते हैं और तेरे शिष्य उपवास क्यों नहीं रखते? इस पर यीशु ने उनसे कहा, निश्चय ही बाराती जब तक दूल्हे के साथ हैं, उनसे उपवास रखने की उम्मीद नहीं की जाती। जब तक दूल्हा उनके साथ है, वे उपवास नहीं रखते। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और तब उस समय वे उपवास करेंगे। कोई भी किसी पुराने वस्त्र में अनसिकुड़े कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, और यदि लगाता है तो कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े को भी ले बैठता है, और फटा कपड़ा पहले से भी अधिक फट जाएगा। और इसी तरह पुरानी मशक में कोई भी नई दाख रस नहीं भरता, और यदि कोई ऐसा करे तो नई दाख रस पुरानी मशक को फाड़ देगी, और मशक के साथ साथ दाख रस भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए नई दाख रस नई मशकों में ही भरी जाती है। ऐसा हुआ कि सब्त के दिन यीशु खेतों से होता हुआ जा रहा था। जाते जाते उसके शिष्य खेतों से अनाज की बालें तोड़ने लगे। इस पर फरीसी यीशु से कहने लगे, देख, सब्त के दिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं जो उचित नहीं है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी दाऊद के विषय में नहीं पढ़ा कि उसने क्या किया था जब वह और उसके साथी संकट में थे और उन्हें भूख लगी थी? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब अबियातार महायाजक था, तब वह परमेश्वर के मंदिर में कैसे गया और परमेश्वर को भेंट में चढ़ाई रोटियां उसने कैसे खाई, जिनका खाना महायाजक को छोड़कर किसी को भी उचित नहीं है? कुछ रोटियां उसने उनको भी दी थीं जो उनके साथ थे। यीशु ने उनसे कहा, शब्द मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द का भी प्रभु है। मरकुस अध्याय 3। एक बार फिर यीशु यहूदी आराधनालय में गया। वहां एक व्यक्ति था जिसका एक हाथ सूख चुका था। कुछ लोग घात लगाए थे कि वह उसे ठीक करता है कि नहीं, ताकि उन्हें उस पर दोष लगाने का कोई कारण मिल जाए। यीशु ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, लोगों के सामने खड़ा हो जा। और लोगों से पूछा, सब्त के दिन किसी का भला करना उचित है या किसी को हानि पहुंचाना? किसी का जीवन बचाना ठीक है या किसी को मारना? किंतु वे सब चुप रहे। फिर यीशु ने क्रोध में भरकर चारों ओर देखा और उनके मन की कठोरता से वो बहुत दुखी हुआ। फिर उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ पहले जैसा ठीक हो गया। तब फरीसी वहां से चले गए और हेरोदियों के साथ मिलकर यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे कि वे उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ झील गलील पर चला गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ भी हो ली, जिसमें गलील, यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया और यरदन नदी के पार के तथा सूर और सैदा के लोग भी थे। लोगों की यह भीड़ उन कामों के बारे में सुनकर उसके पास आई थी जिन्हें वह करता था। भीड़ के कारण उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे उसके लिए एक छोटी नाव तैयार रखें, ताकि भीड़ उसे दबा न ले। यीशु ने बहुत से लोगों को चंगा किया था, इसलिए बहुत से वे लोग जो रोगी थे उसे छूने के लिए भीड़ में धकेलते, रास्ता बनाते उमड़े चले आ रहे थे। जब कभी दुष्ट आत्मा यीशु को देखती, वे उसके सामने नीचे गिर पड़ती और चिल्लाकर कहती, तू परमेश्वर का पुत्र है।
किंतु वह उन्हें चेतावनी देता कि वे सावधान रहें और इसका प्रचार ना करें। फिर यीशु एक पहाड़ पर चला गया और उसने जिनको वो चाहता था अपने पास बुलाया। वे उसके पास आए, जिनमें से उसने 12 को चुना और उन्हें प्रेरित की पदवी दी। उसने उन्हें चुना ताकि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें उपदेश प्रचार के लिए भेजे और वे दुष्ट आत्माओं को खदेड़ बाहर निकालने का अधिकार रखें। इस प्रकार उसने 12 पुरुषों की नियुक्ति की। ये थे शमौन, जिसे उसने पतरस नाम दिया, जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम उसने बुआ नरगिस रखा, जिसका अर्थ है गर्जन का पुत्र, अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमै, मत्ती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्दी और शमौन जिलोती या कनानी, तथा यहूदा इस्करियोती, जिसने आगे चलकर यीशु को धोखे से पकड़वाया था। तब वे सब घर चले गए, जहां एक बार फिर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि यीशु और उसके शिष्य खाना तक नहीं खा सके। जब उसके परिवार के लोगों ने यह सुना तो वे उसे लेने चल दिए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यरूशलेम से आए धर्मशास्त्री कहते थे, उसमें बालजेबुल यानी शैतान समाया है। वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की शक्ति के कारण ही दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और दृष्टांतों का प्रयोग करते हुए उनसे कहने लगा, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में अपने ही विरुद्ध फूट पड़ जाए तो वह राज्य स्थिर नहीं रह सकेगा, और यदि किसी घर में अपने ही भीतर फूट पड़ जाए तो वह घर बच नहीं पाएगा। इसलिए यदि शैतान स्वयं अपना विरोध करता है और फूट डालता है तो वह बना नहीं रह सकेगा और उसका अंत हो जाएगा। किसी शक्तिशाली के मकान में घुसकर उसके माल असबाब को लूटकर निश्चय ही कोई तब तक नहीं ले जा सकता जब तक सबसे पहले वह उस शक्तिशाली व्यक्ति को बांध न दे। ऐसा करके ही वह उसके घर को लूट सकता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, लोगों को हर बात की क्षमा मिल सकती है, उनके पाप और जो निंदा बुरा भला कहना उन्होंने किए हैं वे भी क्षमा किए जा सकते हैं, किंतु पवित्र आत्मा को जो कोई भी अपमानित करेगा उसे क्षमा कभी नहीं मिलेगी, वह अनंत पाप का भागी है। यीशु ने यह इसलिए कहा था कि कुछ लोग कह रहे थे इसमें कोई दुष्ट आत्मा समाई है। तभी उसकी माँ और भाई वहां आए और बाहर खड़े होकर उसे भीतर से बुलाया। यीशु के चारों ओर भीड़ बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता, तेरे भाई और तेरी बहनें तुझे बाहर बुला रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? उसे घेरकर चारों ओर बैठे लोगों पर उसने दृष्टि डाली और कहा, ये है मेरी माँ और मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है। मरकुस अध्याय 4। उसने झील के किनारे उपदेश देना फिर शुरू कर दिया। वहां उसके चारों ओर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, इसलिए वह झील में खड़ी एक नाव पर जा बैठा और सभी लोग झील के किनारे धरती पर खड़े थे। उसने दृष्टांत देकर उन्हें बहुत सी बातें सिखाई। अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बार एक किसान बीज बोने के लिए निकला। तब ऐसा हुआ कि जब उसने बीज बोए तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे। पक्षी आए और उन्हें चुग गए। दूसरे कुछ बीज पथरीली धरती पर गिरे, जहां बहुत मिट्टी नहीं थी। वे गहरी मिट्टी न होने के कारण जल्दी ही उग आए, और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ न पकड़ पाने के कारण मुरझा गए। कुछ और बीज कांटों में जा गिरे। कांटे बड़े हुए और उन्होंने उन्हें दबा लिया, जिससे उनमें दाने नहीं पड़े। कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे। वे उगे, उनकी बढ़वार हुई और उन्होंने अनाज पैदा किया। 30 गुणी, 60 गुणी और यहां तक कि 100 गुणी अधिक फसल उतरी। फिर उसने कहा,
जिसके पास सुनने को कान है वह सुने। फिर जब वह अकेला था तो उसके 12 शिष्यों समेत जो लोग उसके आसपास थे उन्होंने उससे दृष्टांतों के बारे में पूछा। यीशु ने उन्हें बताया, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद दे दिया गया है,